वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से सुनना। टोटल 3 एलिमेंट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जो आपके कंसर्न्स हैं वही यहां पर रखेंगे। एक बड़ा कंसर्न आप सभी के दिमाग में है कि भैया सब पॉजिटिव है तो कुछ हो क्यों नहीं रहा। ऑल्दो इस पॉजिटिविटी पर कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव्स है, मैं इस पर आपके साथ इसी वीकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ले चुका हूं। प्लीज जाकर के जरूर देखना। रादर देन हम सेंटिमेंट्स के पीछे भागे कि भैया सोशल मीडिया या पर न्यूज में क्या है, हमें सब चीजें इन हैंड पता होनी चाहिए कि भैया यहां क्या रखा जाए, यहां पे क्या रखा जाए, किस उंगली पर क्या रखा जाए, जिससे पूरी मुट्ठी बने तो भैया हमें अच्छा काम हो सके। समझते यहां पर एक एक पॉइंट को। यहां पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि यहां सब्सक्राइब करने लायक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भैया आपके रिटर्न्स पर। स्टॉक ने रिटर्न कितने दिए हैं सुजला एनर्जी लिमिटेड। अगर आप इसमें बात करते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको यह देखना होता है कि स्टॉक आज कहां स्टैंड कर रहा है और कल कहां स्टैंड करता होता है और फ्यूचर में कहां स्टैंड कर सकता है। इसके बीच में एक बहुत छोटी थिन लाइन है कि अभी कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि जहां कंपनी स्टैंड करती थी वहां से तो आज की डेट में बहुत ऊपर है। और बहुत ऊपर कितनी? 1442% ऊपर है। 1442 ये छोटा परसेंटेज नहीं है। यानी जिसने यहां पर पहले लॉन्ग टर्म में लगाया भैया वो अभी भी यहां पर माल लेकर के बैठा है, तो उसके लिए अभी भी ये सोना है। लेकिन जो यहां पर अब लेकर के बैठा है और सो गया है भैया वो सो ही रहा है। बहुत छोटी सी चीज है ये। 1442% के बड़े रिटर्न, और अब इन्वेस्टर चाहते हैं भैया अब क्यों नहीं भाग रहा, अब क्या दिक्कत आ गई। गलत समय, गलत पोजीशन, नेगेटिव सेंटिमेंट्स। क्या है ये चीजें? सबसे पहले आते हैं मार्केट पर। सेंसेक्स मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। क्या आपको पूरे मार्केट में सेक्टर स्टॉक्स भागते दिख रहे हैं? सेक्टर स्टॉक्स मतलब कि रेलवेज, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स, या फिर आपके आते हैं एनर्जी सेक्टर के स्टॉक, रिन्यूएबल एनर्जी, कोल एनर्जी। क्या आपको सेक्टर स्टॉक्स भागते दिख रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स ही दिख रहे हैं भागते हुए जो कि सेक्टर से थोड़ा अलग है, यानी कि लीग से अलग है, जिनकी अभी डिमांड है? रीजन क्या है? सेक्टर की जब बात आती है सेक्टर स्टॉक्स की, तो आपको देखना होता है मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है। आपको पता है सितंबर 2024 में स्टॉक ने, सुजलो एनर्जी लिमिटेड ने एक अच्छा खासा हाई टच किया। उस हाई को टच करने के बाद से अभी तक स्टॉक उस हाई पर पहुंच नहीं पाया है जो 2024 में स्टॉक ने लगाया। अभी रिसेंटली भी अच्छी रिकवरी बन गई थी, बट वो रिकवरी सस्टेन नहीं करी। अगर आप इन दोनों रिकवरी, इन दोनों ही हाईज के टॉप पर जाके देखोगे, 2024 और 2025 में जो अभी तक के हाई बने हैं, आप वहां पे मार्केट को जाकर के रखना। क्या सेंसेक्स 2024 में जब सुजलो ने हाई लगाया था, सेंसेक्स क्या अपने टॉप पर था? कमेंट बॉक्स में लिखना यस या फिर नो। अभी जहां पर सुजलो एनर्जी लिमिटेड ने अपना हाई लगाया था, क्या मार्केट वहां पर 2025 के हाई पर था? कमेंट बॉक्स में मेंशन करना यस या फिर नो। और मार्केट की पोजीशन तब से लेकर के 2024 में जब स्टॉक हाई पर था वहां क्या चेंज हुई, और 2025 में जब अभी हाई पर गया वहां क्या चेंजेस आए मार्केट के अंदर? कमेंट बॉक्स में बताना कि यस फॉल आया या नहीं आया मार्केट के अंदर। ये डिफरेंसेस होते हैं प्रॉपर एनालिसिस के, रादर देन हम सिर्फ होप या उम्मीद पर बैठे रहे कि भैया आज कुछ अच्छा होगा, कल कुछ अच्छा होगा, परसों कुछ अच्छा होगा। हमें पता होना चाहिए कि मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है, सेक्टर किस तरह से परफॉर्म करता है मार्केट के साथ में, ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। अब आपको लगेगा कि भैया बड़ी बकवास कर रहा है भाई, पागल हो गया है क्या तू। मार्केट समझ लो कि भैया सेक्टर किस तरह से चल रहा है, सुजलो किस तरह से काम कर रहा है। चार्ट पर मार्केट को उठा करके रखोगे ना, जिस दिन आप कहोगे कि भाई थोड़ा तो सही बता ही रहे, चल थोड़ा तो तेरे को हम कह देते कि सही बता रहा है। बाकी देखो मैं आपका प्रेज लेने के लिए यहां पर नहीं बैठा। जो चीजें मैं आपको वही बताऊंगा, जो अभी अच्छा है, जो अभी बुरा है, जो कल अच्छा हो सकता है, जो कल अच्छा नहीं हो सकता, मैं आपको वही बताऊंगा। तीसरा एलिमेंट आपका आता है प्रमोटर होल्डिंग। यस, प्रमोटर, FIS, DIS, गवर्नमेंट और पब्लिक, ये 5 चीजें, ये 5 एंटिटीज करना क्या चाहती हैं सुजलो एनर्जी लिमिटेड में। सबसे मेजर यही है कि प्रमोटर्स क्या चाहते हैं। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर देखेंगे तो प्रमोटर लगातार सेल कर रहे हैं। 11.75% की होल्डिंग प्रमोटर की आई है जून 2025 में। अब ये सेलिंग किसी रीजन से, ऑफ कोर्स कंपनी ने यहां पर रीजंस मेंशन किए थे। प्रमोटर ने सेल किया, तांती फैमिली ने सेल किया, रीजंस ब्लॉक डील के अंदर सेल किया। हमको बताया अभी सब चीजें कंपनी ने मेंशन भी करी थी कि भैया सेल करेंगे, और किया भी।
11.75%। लेकिन रीजन क्या भैया, लगातार कंपनी ईएसओपी दिए जा रही है, एम्प्लॉइज को फंड, एम्प्लॉइज फंड्स में लगातार डिविडेंड दे रही है, बोनस वगैरह सब चीजें आपको दिख रही होंगी, बट इन्वेस्टर्स का क्या? कोई भी कंपनी जब एक लंबे समय के ब्रेकडाउन के बाद उठती है ना, वो सबसे पहले देखती है अपने बिजनेस को। सुज़लोन ने क्या किया, नंबर्स पे आता है थोड़ा सा, यहां पे फिर वापस नीचे आएंगे। सुज़लोन आज कहां स्टैंड कर रहा है, ये है सुज़लोन एनर्जी के नंबर, सेल्स, रेवेन्यू, ये है कंपनी के प्रॉफिट्स, जो अब प्रॉफिट्स में पहले लॉसेस में थे। तो सुज़लोन कहां स्टैंड कर रहा है इतने सालों के अंदर, 5 साल के अंदर, प्रॉफिट्स में, बढ़ते सेल्स रेवेन्यू के अंदर। यानी जो कंपनी गिरी हुई थी वो उठी, उसने अपने आप को उठाया। अब जब कंपनी ने अपने आप को उठाया तो एम्प्लॉइज को कुछ तो देना पड़ेगा, जिसने कंपनी के बुरे वक्त में उसका साथ दिया, तो बस वही कंपनी काम यहां पर कर रही है। लेकिन एक चीज और यहां पर आती है, वापस आते प्रमोटर होल्डिंग डाटा पे। जब हम बात करते हैं कि भैया अब क्या, आगे क्या होगा, आगे की पॉसिबिलिटी क्या है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रमोटर क्या चाहते हैं। अगर प्रमोटर यहां थक चुके हैं, प्रमोटर, एफआईआईज, डीआईज अगर यहां थक चुके हैं, तो ये सुज़लोन में से करेंगे एग्जिट। अगर ये 3 एंटिटी सुज़लोन में से एग्जिट करती हैं, मतलब कहीं ना कहीं डूम्सडे जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कंपनी के अंदर। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो भैया पब्लिक का बढ़ता होल्डिंग पैटर्न एक बड़ा इशू बन सकता है यहां पर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रमोटर होल्डिंग, जो प्रमोटर लगातार एग्जिट हो रहे हैं यहां पर, मान लेते हैं प्रमोटर की एक टाइम पर होल्डिंग 5% हो जाती है, आने वाले कुछ समय के अंदर 5% ही प्रमोटर यहां पर बच जाते हैं। और क्या होता है कि आपके एफआईआईज और डीआईएस जो कि लगातार खरीदारी कर रहे हैं, एफआईआईज और डीआईएस जो कि लगातार खरीदारी कर रहे हैं, ये एफआईआईज और डीआईएस 30% के हिस्सेदार हो जाते हैं। अभी तो एफआईआईज के पास 23% है, डीआईएस के पास 10% है। मान लेते हैं इन फ्यूचर ये 30% के हिस्सेदार हो जाते हैं, तो ऐसे में पब्लिक होल्डिंग यहां पर कम होगी। और आपको पता है ज्यादा पब्लिक होल्डिंग होना कोई अच्छा साइन नहीं होता इन अ लॉन्ग रन। अगर आपको बड़ा कुछ चाहिए तो पब्लिक होल्डिंग यहां पर जितनी बढ़ती चली जाएगी, एफआईआईज, डीआईएस, प्रमोटर जितना सेल करते जाएंगे, उतना ही नेगेटिव रहता है लॉन्ग रन के अंदर। तो अभी तक जो कंपनी ने रिटर्न दिए वो अपने 5 सालों के जो कंपनी ने बिजनेस उठाया उसके अंडर दिए। अब कंपनी को क्या चाहिए, या तो प्रमोटर सेल कर देना चाह रहे हैं तो कर दे, बट एफआईआईज और डीआईएस अगर यहां पर भरोसा देते हो तो यस, एफआईआईज और डीआईएस की होल्डिंग यहां पर बढ़ेगी, तो उसमें फायदा देखने को मिल सकता है स्टॉक के प्राइस के अंदर भी। बट उसके अंदर आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ जब सेलिंग आती है प्रमोटर से, तब आपको वो फॉल देखने को मिलता है, जो अभी दिख भी रहा है। मार्केट सेंटीमेंट्स एक बड़ा रीजन है कि ये फॉल क्यों आ रहा है। मैंने आपके साथ वीडियो की शुरुआत में बताया 2024 का हाई जाके देखो, 2025 का हाई जाके देखो, और सेंसेक्स के हाईज को वहां जाकर के रखो, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। तो ये कुछ रीजन है। कोई भी स्टॉक भागता है एक टाइम पर तो वो भागता नहीं रहता जिंदगी भर। हमें ये चीज समझनी होगी कि होल्डिंग पैटर्न्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी की और आज की कंडीशन यहां पर क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो आज के दिन आपकी 52.31% की डिलीवरी आई है, जो कि रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंट है। हर दिन 50 से 48% के आसपास की डिलीवरी सुज़लोन में बनी हुई है। लेकिन क्या सेल प्रेशर रुक गया है? तो भैया आज भी लगभग डे सेशन के अंदर 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ के सेलर आज भी एक्टिव थे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। और आज स्टॉक ने 62 रुपीज का अपना जो पुराना रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है। यानी 66, 68 जो इसके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस थे वो ब्रेक डाउन हो गए थे पिछले हफ्ते, और आज 62 का पुराना रेजिस्टेंस भी, मिड रेजिस्टेंस, वो भी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो अब यहां पर अगर फॉल आता है तो क्या 55 हमें फिर देखने को मिल सकता है। ऑल्दो ये फॉल बड़ा है, हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा? वापस आते हैं मार्केट पे। मार्केट का आखिरी सपोर्ट 80,800, अगर मार्केट यहां सस्टेन करता है तो यस, हमें रिकवरी दिख सकती है, हमें स्टेबिलिटी नजर आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहां भी स्टेबल नहीं रहता तो भैया थोड़ा अलर्ट होने की और ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 49.4 का एमएफआई है, 41.4 का आपका आरएसआई है। आई होप कि चीजें आप यहां पर समझ चुके होंगे। मुझे पता है कि आप में से काफी लोगों को लगा है कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, ये सब तो बेकार की बात है। बट सीरियसली जब भी हम लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव के लिए जाते हैं, हमें ये सब पॉइंट बहुत छोटे होते हैं जिनको हम कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं कि भैया तो बकवास है, इन सब से कुछ नहीं होता। बट इनको समझना, इनको दिमाग में रखना हर दिन जब भी हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।